MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। दुआ क्या है? इस कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे आंखों की ठंडक बना दे। परवरदिगारा, मेरी जिंदगी के गम को, मेरी जिंदगी के उलझन को, मेरी जिंदगी की परेशानियों को, मेरी जिंदगी के मसाइब को, ऐ अल्लाह, इस सारी जिंदगी के मसाइल का हल इस कुरान मजीद के जरिए से मेरी जिंदगी के सारे मसाइल को हल फरमा। अल्लाह आपको कभी जाय नहीं करेगा। क्यों जाय नहीं करेगा? तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी आदतें हैं। वो क्या है? फवल्लाह कहती है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कभी जाय नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल, कहा कि अल्लाह के बंदे जिंदगी में परेशानी में अल्लाह को याद करो और जिंदगी में खुशी में अल्लाह को याद करो। जब खुशी में याद करोगे तो क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी परेशानी के वक्त तुम्हें याद करेगा। ये मोमिनाना किरदार है। खुशी में भी अल्लाह को याद करना है, गम में भी अल्लाह को याद करना है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु अत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। हाज़रीन जुमा और मुअज़्ज़ज़ भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह से नमाज पढ़ के सब्र के ज़रिए से मदद मांगो। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। हज़रात, इंसान की ज़िंदगी हमेशा एकसा नहीं रहती। उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल आते रहते हैं। कभी खुशी व मसरत के सुनहरे लम्हात उसका इस्तक़बाल करते हैं, तो कभी मसाइब व मुश्किलात की घड़ियां उसकी ज़िंदगी में हाइल होती हैं। मगर दुनिया में अक्सर लोगों को देखा जाता है कि क्या मुसीबत ज़िंदगी में आई, क्या परेशानी ज़िंदगी में आई, शरीयत ने जिन ज़राइयों को अपनाने की तालीम दी है, इंसान उन ज़राइयों को छोड़कर ऐसे तरीक़े और ऐसे रास्तों को अपनाता है जिसकी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है।
तभी तो हम देखते हैं मुआशरे में कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कोई हाथ में धागा बांधा हुआ है, कोई कमर में धागा बांधा हुआ है, कोई पैर में धागा बांधा हुआ है। पूछते हैं भाई तुमने ये धागे क्यों बांधे हो? कहता है कि मेरे मसाइब और मुश्किलात का हल इन्हीं धागों में रखा गया है। हाँ, देखते हैं हम कितने घराने ऐसे हैं, किसी के घर में नारल बांधा हुआ है, किसी के दुकान में, किसी के मकान में लाल पीले और हरे कपड़े बांधे हुए हैं। पूछने पर कहते हैं कि हमारे मसाइब मुश्किलात के दूर करने का ये जरिया है। हजरात, बहुत सारे नादान ऐसे भी आपको मिलेंगे मुआशरे में, अपनी जिंदगी की परेशानी और अपनी जिंदगी का हल हासिल करने के लिए जादूगरों का चक्कर काटते हैं, आमिलों और मुजूमियों के पास चले जाते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी जादूगर के पास जाता है, पहले जाता है तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल ही नहीं होती। और अगर मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जाता है उसकी बातों को सुनता है और सच समझता है उसकी बातों को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का मुनकिर बन गया, यानी वो काफिर बन जाता है। बुतों से तुझको उम्मीदें, इकबाल ने कहा, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बताओ तो सही और काफिरी क्या है। हजरात, इंसान जब मुसीबतों में फंस जाता है, परेशानी में घिर जाता है, शरीयत ने उसे चंद जराए बताए हैं, चंद काम करने के लिए कहा है। अगर कोई आदमी इन जरायों को अपनाता है, उसकी जिंदगी से सारे मसाइल हल हो जाएंगे, परेशानियां उसकी जाती रहेंगी। एक मोमिन की जिंदगी में परेशानियां आती रहती हैं। याद रखिए, हमारे मसाइब मुश्किलात को दूर करने का एक सबसे बेहतरीन जरिया दुआ है। अल्लाह के बंदो, दुआ एक मोमिन का हथियार है, दुआ एक मोमिन का सहारा है, दुआ एक मोमिन की ताकत है, दुआ एक मोमिन की हथियार है। इंसान दुआ के जरिए से अपनी जिंदगी में आए हुए बड़े बड़े मसाइब को आसानी के साथ हल कर सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतुब अहादीस में बेशुमार दुआएं आपको इस हवाले से मिलेंगी। आज के खुतबे में मैं चंद दुआएं आपके सामने रखूंगा, वो चंद जराए रखूंगा जिसके जरिए से हमारी जिंदगी के मसाइल हल हो सकते हैं। याद रखिए मोहतरम भाइयों, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, काना इदा करबहु अम्रुन क़ाल या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। कहते हैं अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी परेशानी में घिर जाते, किसी परेशानी में घिर जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पे ये अल्फाज आ जाते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। ऐ जिंदा रहने वाली जात, ऐ हमेशा कायम रहने वाली जात, तेरी रहमत के हवाले से मैं तुझसे मेरी मदद मांगता हूँ। परवरदिगारा, मेरा जो मसला है अल्लाह उसको आसानी से हल फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो बंदा परेशानी में इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाह उसकी जिंदगी के मसाइल को हल करते हैं। इसी तरीके से कुतुब अहादीस में एक और दुआ हमें मिलती है। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाअवतु ज़िन्नून इज़ दअा व हुवा फी बत्निल हूत ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी जात पाक है शिर्क से, मैं ही जालिम हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो बंदा परेशानी में इस दुआ को पढ़ता है, मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के बच्चे बच्चे को दुआ याद है, लेकिन सवाल ये है क्या हमने परेशानी में इस दुआ को कभी पढ़ा? प्यारे नबी कहते हैं कि कोई भी बंदा इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी की सारी दुआओं को कबूल करता है, उसके मसले को आसानी के साथ हल फरमाता है। हजरात, दुआ करने की जरूरत है। देखिए मसाइल अल्लाह ताला कैसे हल करते हैं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर को बहुत ज्यादा चाहने वाली अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों में बड़ी मोहब्बतें थी,
दोनों में बड़ी उल्फतें थी, खुशी की जिंदगी गुजर रही थी। अचानक अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला बीमार हो गए, इतनी शदीद मर्ज लायक हुआ कि वफात हो गए। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफात हो गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वो खातून है जिन्होंने इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी है। यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में उन्होंने कुर्बानी देते हुए अपने घर बार को, कारोबार को और अपने रिश्तेदार को, अपने अकारीब को, सबको मक्के में छोड़ के मदीना हिजरत कराई थी। सुबहान अल्लाह, क्या मदीना आई, मदीने में आती अपने शोहर का इंतकाल हुआ, बड़ी गमज़दा हो गई, बड़ी रंजीदा हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पूरी कुर्बानियों को याद किया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि उम्मे सलमा, तुम्हारे पास दुआ की शक्ल में एक हथियार है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे मसले को आसान फरमाएगा। कहा कि क्या दुआ पढ़ूं अल्लाह के नबी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा। कहा कि ऐ उम्मे सलमा, इस दुआ को पढ़ते रहो, ऐ अल्लाह हम तेरे लिए हैं, तेरी तरफ लौटने वाले हैं, परवरदिगारा मुझे जो गम मिला है, जो तकलीफ पहुंची है, ऐ अल्लाह इस पे अजर नसीब फरमा और इससे भी बेहतर बदला मुझे नसीब फरमा। उम्मे सलमा कहती हैं, दुआ का पूरा मतलब समझ में आ गया, आखिर का मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अय अल्लाह मेरे शोहर से बेहतर मुझे शोहर अता कर। तो मेरे शोहर तो सबसे बेहतरीन शोहर थे, सबसे ज्यादा चाहने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले, ऐसे शोहर मुझे फिर कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी की दुआ थी, मैं पढ़ती रही। क्या चंद दिन गुजरे, क्या चंद माह गुजरे, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ पैगंबर, आपको उम्मे सलमा से निकाह करना है। अल्लाह अकबर। निकाह का पैगाम आया। उम्मे सलमा कहती हैं कि हाँ, मुझे अब बात समझ में आई, अगर इस रोए जमीन पर, इस कायनात में अगर अबू सलमा से बेहतर अगर कोई इंसान है, वो कौन हो सकते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मेरे भाइयों, जिंदगी में अल्लाह ताला दुआएं पढ़ने से कैसे मसाइल को हल कर देते हैं। एक और दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि कोई आदमी गम में घिर जाता है, परेशानियों में आ जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दुआ को पढ़ लो। ये सारी दुआएं बसनद सही मरवी हैं। कहा कि अगर कोई आदमी इस दुआ को पढ़ता है तो पहली बात यह है कि उसकी जिंदगी में वो गम तो दूर हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात, उसकी दुआ का फायदा ये होगा, उस गम के बदले, उस रंज के बदले, उस मुसीबत के बदले, उस परेशानी के बदले अल्लाह ताला खुशी भी उसको अलग से देंगे। वो दुआ क्या है? मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फीया हुक्मुक अदलुन फीया क़दाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक अव इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीमा रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हब हम्मी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ आपने बारहा पढ़ा होगा। कभी आपने इस दुआ के माने पे गौर किया? इस दुआ का माना यह है, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बंदी का बेटा हूँ। परवरदिगारा मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, तेरा हर हुक्म मुझ में जारी वो सारी है। ऐ अल्लाह तेरा हर फैसला मबनी बर इंसाफ है। ऐ अल्लाह मैं तेरे हर उस नाम के जरिए से मैं तेरी मदद तलब करता हूँ जो नाम के तूने अपने लिए मुकर्रर किया है। ऐ अल्लाह तेरे हर उस नाम के जरिए से मैं तेरी मदद मांगता हूँ जो नाम के तूने अपनी किताब कुरान मजीद में जिक्र किया है। अल्लाह मैं तेरे हर उस नाम के जरिए से तेरी मदद मांगता हूँ जो नाम के तूने अपने मखलूकात में से फरिश्तों को, पैगंबरों को सिखाए रखा है। ऐ अल्लाह तेरे हर उस नाम के जरिए से मैं तेरी मदद तलब करता हूँ परवरदिगारा जो नाम के तूने अपने इल्म गैब में छुपा के रखा है। ऐ अल्लाह दुआ क्या है? दुआ क्या है? इस कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे आंखों की ठंडक बना दे। परवरदिगारा मेरी जिंदगी के गम को, मेरी जिंदगी के उलझन को, मेरी जिंदगी की परेशानियों को, मेरी जिंदगी के मसाइब को, ऐ अल्लाह इस सारी जिंदगी के मसाइल का हल इस कुरान मजीद के जरिए से मेरी जिंदगी के सारे मसाइल को हल फरमा। प्यारे नबी कहते हैं कि इस दुआ को पढ़ लो, जिंदगी के सारे गम दूर हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। तो हजरात
आपने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में कितनी बरकतें होती हैं। जो आदमी अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसकी कैसी गैब से मदद करता है। आपने मुलाहजा किया होगा हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु, ये कौन सहाबी है? ये अशरतुल मुबश्शरा में से हैं। जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग जमल में शरीक हुए और उस जंग में उन्हें यकीन हो गया कि उनकी वफात होने वाली है, वो शहीद होने वाले हैं। जब शहीद हो रहे थे अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को बुला के कहा कि देखो बेटा, मैंने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, नेकियां की हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ख्वाहिश ये रुक गई है, मेरा एक मसला ये रुक गया है कि मैंने जिंदगी में कर्ज किया है। मेरी वफात के बाद इस कर्ज का मसला आपके सर पे आएगा। बेटे, मेरे बाद मेरे कर्ज को अदा करना। इस कर्ज की अदायगी के मसले में अगर तुम्हें कोई परेशानी लायक हो तो मेरे दोस्त से मदद तलब करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अब्बा जान वो तुम्हारा दोस्त कौन है बताइए और उसका पता बताइए, मैं जब कर्ज के मसले के मौके पर अगर परेशानी होगी जाके उससे मदद तलब करूंगा। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरा अल्लाह है। अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह मेरा दोस्त है। कहते हैं फवल्लाहि मा वक़अत कुर्बतम मिन दैनिही इल्ला क़ुल्तु या मौला या जुबैर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब भी कर्ज का मसला आता, जब भी कर्ज के मसले की मुश्किल मेरे पास पेश आती, मैं अल्लाह से ये दुआ करता, ऐ जुबैर के मौला, ऐ जुबैर के दोस्त, अब मेरे मसले का हल तू ही करना है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे वसीयत करके गई थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बाप का दोस्त तू है और तू ही इस कर्ज को अदा करना। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, क्या दुआ करके हाथ छोड़ता, हाथ छोड़ने से पहले अल्लाह ताला कोई ना कोई सबील, कोई ना कोई रास्ता उस कर्ज की अदायगी का अल्लाह ताला मुझे अता कर देता था। तो इस लिहाज से मेरे भाई, जिंदगी में इंसान अगर दुआओं का एहतमाम करता है, अल्लाह से ही मांगता है, अल्लाह ताला उसके मसाइल को कैसे हल करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को डर लायक होता है किसी दुश्मन का, किसी बड़े आदमी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लिहाज से भी हमें दुआ सिखाई। हज्जाज बिन यूसुफ कौन है जानते हैं? हज्जाज बिन यूसुफ तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा जालिम गवर्नर गुजरा है, तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सफाक इंसान गुजरा है, तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा खूनरेज इंसान गुजरा है। इतना बड़ा खूनरेज इंसान था, उसके आने से पहले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में उसकी जुल्म की, उसकी सफाकी की पेशन गोई फरमाई। यकूनु फी सकीफिन कज़्ज़ाबुन व मुबीर, कबीले सकीफ में एक झूठा पैदा होने वाला है, कबीले सकीफ में एक सफाक और खून बहाने वाला इंसान पैदा होने वाला है। शारीहीन हदीस ने लिखा है, कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सक़फ़ी मुराद है और सफ़ाक और खून बहाने वाले इंसान से मुराद हज्जाज बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी मुराद है। उसने कई सहाबा को शहीद किया, कई बड़े बड़े नेक लोगों को उसने कत्ल किया। हजरात, एक मरतबे उसने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ताबी हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े पाए के आलिम हैं, उन्हें बुला भेजा कत्ल करने की नीयत से, उन्हें बुला भेजा कत्ल करने की नीयत से। और वो आ रहे थे, उन्हें यकीन हो गया कि ये मुझे कत्ल करने के लिए बुला रहा है। अल्लाह से दुआ करने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ करके जाते हैं, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बड़ा बुर्दबार है, तू बहुत बड़ा मेहरबान है, ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है, तू अर्श अजीम का मालिक है, ऐ अल्लाह सारी कायनात की तारीफ तेरे लिए है। परवरदिगारा, इसने जो बुरी नीयत से मुझे बुला रहा है, मेरी हिफाजत फरमा। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसके सामने पहुंचे, अल्लाह ताला देखिए दिलों को कैसे बदलता है। उसका दिल अचानक बदल गया, कहने लगा कि हसन बसरी, मैं देखता हूं कि थोड़ी देर पहले इस दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान अगर कोई मेरे नजर में था तो तुम थे। थोड़ी देर पहले अगर इस दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान अगर कोई था तो तुम थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी आ गई, इस दुनिया का अगर कोई बेहतरीन आदमी अगर कोई है तो तुम हो। कुछ मांगना हो तो मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी।
अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, इस वाक़े से क्या पैगाम है? इस वाक़े से ये पैगाम है, जिंदगी में इंसान दुआओं का सहारा ले, अल्लाह तबारक व तआला की जात से मदद तलब करे, अल्लाह ताला आपके दुश्मनों के दिलों को मोहब्बतों में तब्दील कर देता है और तुम्हारी जिंदगी के सारे मसाइल को अल्लाह दुआओं के जरिए से हल करता है। हजरात, मसाइब व मुश्किलात को दूर करने का एक सबसे अहम और सबसे बड़ा जरिया इस दुनिया में बसने वाले अल्लाह के कमजोर बंदों की मदद करके अल्लाह से मदद तलब करना, ये बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ दर्जात में रखा है। कोई माल वाला है, कोई सेहत वाला है, कोई गरीब है, कोई अदना दर्जे का है। अल्लाह ताला ने ये आजमाइश के लिए इस दुनिया में बनाया है। तो जो आला तबका है, मालदार इंसान है, खुशहाल इंसान है, उन्हें तालीम दी गई कि अपने कमजोर लोगों की मदद करो। इन्नमा तुमसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम। प्यारे नबी ने कहा कि ऐ मुआशरे के मालदारों, वाक़ियतन जो अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे मुआशरे के कमजोरों की तुम मदद कर रहे हो, इस खुशी से अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर रहा है। हमारे माल की हिफाजत हमारे मुआशरे के गरीब लोगों की मदद करने में है। एक वाक़या सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने बारहा सुना होगा। इस वाक़ये से पैगाम लेना है, इस वाक़ये से सबक मुझे और आपको लेना है और गैबी तौर पे अपनी जिंदगी में आप मदद देखेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल का एक वाक़या बयान करते हुए कहते हैं, एक आदमी जंगलों में जा रहा था, अचानक बादलों से आवाज आई। सही मुस्लिम की रिवायत है, इसकी हदीक़त फलान, ऐ बादल फला आदमी के बाग को सैराब करो। वो आदमी परेशान हुआ कि बादलों से आवाज आ रही है। बादल इकट्ठा जमा हो गए एक जगह पर और बारिश बरसी और पथरीली जमीन पे बारिश बरसी और बारिश का पानी एक रास्ता बनाते हुए सीधे उस आदमी के बाग को पहुंच रहा है जिसका नाम अल्लाह ताला ने लिया था। अब पानी उसके बाग को पहुंच रहा है। ये आदमी पानी के पीछे पीछे चलता गया, यहाँ तक कि उस बाग तक पहुंचा तो एक आदमी वहां पानी को अपने बाग में कर रहा है। कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो बादलों से सुना था। तो उस आदमी ने कहा कि भाई तुम्हारी क्या नेकी है, तुम कितने अल्लाह वाले इंसान हो, तुम्हारी क्या नेकी है बताइए, मैं भी उस पे अमल करूंगा। अल्लाह ताला गैबी तौर पे तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम्हारे बाग के बाजू में, आजू बाजू में कई बाग हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, सिर्फ तुम्हारे बाग को पानी मिल रहा है। उसने कहा कि देखो, शायद मेरी एक नेकी है जो मुझे भी बहुत पसंद है, शायद अल्लाह को भी बहुत पसंद है, इसीलिए अल्लाह ताला गैबी तौर पे मेरी मदद कर रहा है। वो क्या नेकी है? जिंदगी में इस नेकी को याद रखिए और मेरे और आपके दरमियान रहना चाहिए कि ये बात ऐसी बात है कि जिंदगी में इंसान इखलास के साथ अमल करे। गैबी तौर पे अल्लाह की मदद इंसान अपनी जिंदगी में देखेगा। वो आदमी कहता है कि देखो, सालाना इस बाग की जो पैदावार होती है इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। इस बाग की पैदावार को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा मैं अपने घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए रख लेता हूँ और एक हिस्सा इसी बाग की तरक्की के लिए लगाता हूँ और एक हिस्सा मुकम्मल मैं मेरे मुआशरे के गरीब, नादार, फकीर, कंगाल, बेवा, यतीम लोगों के लिए मैं निकालता हूँ। शायद अल्लाह ताला मेरी इस नेकी की वजह से मेरी मदद कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक कि वो बंदा किसी कमजोर बंदे की, कमजोर लोगों की मदद में लगा रहता है। तो याद रखिए, जिंदगी में हम हमेशा इस सिफत को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सिफत रही है। याद रखिए, दावती मैदान में अगर कोई आदमी इस सिफत को अपनाएगा, हम दुनिया में अपने अखलाक से दावत को फैला सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में है, मक्की जिंदगी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। कोई आदमी आ रहा है और मुझे कुरान पढ़ने के लिए कह रहा है, घबरा गए, दौड़ते हुए घर आए और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ा दीजिए, मुझे खौफ लग रहा है कि कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा कैसी खातून थी, कहा कि ऐ शोहर, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा,
अल्लाह आपको कभी जाय नहीं करेगा। क्यों जाय नहीं करेगा? तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी आदतें हैं। वो क्या है? फवल्लाह कहती है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कभी जाय नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल, और तुम जो बोझ उठाने वाले का बोझ हल्का करते हैं। व तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक, तुम कमजोरों की, यतीमों की, बेकसों की मदद करते हो। अल्लाह तुम्हें कभी जाया नहीं करेगा। तो इसमें, इस वाक़ये में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हौसला अफजाई की, वही बात थी कि हौसला अफजाई की कि तुम कमजोरों की मदद करते हो। जो आदमी कमजोरों की मदद करता है अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। तो याद रखिए मेरे भाइयों, जिंदगी में मसाइब व मुश्किलात को दूर करने का एक बेहतरीन जरिया नमाज है। नमाज है। मेरी शिकायत है और आपकी शिकायत है। कहते हैं कि जिंदगी में घर में बरकत नहीं है, खैर नहीं है, औलाद बिगड़ी हुई है, बीवी बिगड़ी हुई है, मेरे घर में जो है अमन और सुकून नहीं है, घर जाने को दिल तड़पता है। तो याद रखिए हमारी जिंदगी का खैर, हमारी घरों का सुकून जो उड़ चुका है, उसके सबसे बड़ा राज ही है हमारे घरों में नमाजों की पाबंदी नहीं होती है। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस पैगंबर के उम्मती हैं जो वफात के आखिरी सांस का लफ्ज था अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। कहा कि मेरी उम्मत के लोगों, जिंदगी में खैर पाना चाहते हो, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो। जो कौम नमाज का एहतमाम करेगी, अल्लाह तबारक व तआला की ताईद, मदद और उसकी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत उन लोगों के साथ शामिल हाल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इला सलाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ होती, सारे कामों को छोड़ते, सीधे मस्जिद जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से मदद तलब करते थे। घर में बैठे हुए हैं, कोई तेजी से हवा चल रही है, फौरन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, कहीं ये हवा अजाब की हवा ना बन जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि बारिश नहीं हो रही है, सहाबा के साथ जंगल जाते, वहां 2 रकात नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ के अल्लाह से बारिश के लिए दुआएं करते। प्यारे नबी देखते कभी सूरज गिरन लगा हुआ है, सूरज गिरन लगा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत मस्जिद जाते और वहां पर नमाज पढ़ते। हदीस में आता है इतनी लंबी नमाज पढ़ते, इतनी लंबी नमाज पढ़ते, यहां तक कि सूरज ग्रहण छट जाता। बदअकीदगी लोगों में फैली हुई थी। क्या बदअकीदगी थी? कहा कि लोग कहा करते थे कि सूरज ग्रहण कब लगेगा? जब कभी बड़ा कोई आदमी मरता है तो सूरज ग्रहण लगता है। उसी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई थी। सहाबा भी यही गुमान करने लगे इब्राहिम की वफात की वजह से सूरज गिरन लग गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये अकीदा सही अकीदा नहीं है। इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह, ये सूरज, ये चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए सूरज को बेनूर करके इंसानियत को ये पैगाम देना चाहता है कि इंसानों, मेरी ताकत इतनी है कि थोड़ी देर के लिए इसे बेनूर कर रहा हूं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि इसको फनाही करके रख दूंगा। एक दिन ऐसा आने वाला है कि सूरज ही खत्म हो जाएगा, ये चांद ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को डराने के लिए इस तरह सूरज गिरन लगाता है, चांद गिरन लगाता है। जब भी तुम इस तरह देखो, फसल्लू, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, उसकी मदद के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला से इस मुसीबत के टलने के लिए अल्लाह से दुआ करो। तो क्या बात मालूम हुई? जिंदगी में मसाइब मुश्किलात के दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया नमाज है। हजरात, जिंदगी में परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया यह है कि इंसान, उसकी सिफत है, गम में होता है, परेशानी में होता है तो क्या करता है? अल्लाह को याद करता है। परेशानी में होता है, अल्लाह को याद करता है, दुआएं करता है, सदका करता है। जब खुशी मिलती है, खुशी में आ जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र कअन लम यदउना इला दुर्र मस्सा। कुरान कहता है कि जब परेशानी लायक होती है, उठता है तो अल्लाह को याद करता है, बैठता है तो अल्लाह को याद करता है, लेटता है तो अल्लाह को याद करता है, खड़े खड़े जिक्र करता है, सदका करता है। जब हमें उसकी परेशानी को दूर करते हैं, ऐसे हो जाता है गोया कि उसे तकलीफ ही नहीं पहुंची।
अल्लाह से उसका ताल्लुक ही नहीं है, ऐसा बेनमाजी बन जाता है, ऐसा सख्त दिल बन जाता है, अल्लाह की याद उसकी जबान पे नहीं आती, ये अच्छा इंसान नहीं मेरे भाइयों। एक मोमिन का किरदार क्या है? वो जिंदगी में जिस तरीके से गम में अल्लाह को याद करता है, खुशी में भी अल्लाह को कभी भूला नहीं करता। ये बहुत बड़ी सिफत है, हमें याद रखना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह उनको नसीहत करते हुए फरमाया, तअर्रफ इलल्लाहि फिर्रिखा यारिफका फिश्शिद्दा। कहा कि अल्लाह के बंदे, जिंदगी में परेशानी में अल्लाह को याद करो और जिंदगी में खुशी में अल्लाह को याद करो। जब खुशी में याद करोगे तो क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी परेशानी के वक्त तुम्हें याद करेगा। ये मोमिनाना किरदार है। खुशी में भी अल्लाह को याद करना है, गम में भी अल्लाह को याद करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हदीस बता के बात खत्म करना चाहता हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम की रिवायत है। सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजबल लिअम्रिल मुमिन। एक मोमिन की मिसाल बड़ी अजीब है। एक मोमिन की मिसाल बड़ी अजीब है। वो क्या है? अजबल लिअम्रिल मुमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन। कहा कि ये मसला, ये मामला एक मोमिन के अंदर ही पैदा हो सकता है। उसका हर मामला खैर पे मबनी होता है। इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरन लह। उसे कभी खुशी लायक होती है, उसकी जबान से निकलता है हादा मिन फज़्लि रब्बी, हादा मिन फज़्लि रब्बी। वो कहता है कि ये मेरे रब का फजल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान से निकालता है। वही नसाबत दर्राहु सबरा। जब कभी परेशानी लायक होती है, कोई मुसीबत उस पे आती है, जबान से गलत अल्फाज नहीं निकालता, कहता है कि ये अल्लाह का फैसला है, इस पे मैं सब्र करता हूँ। प्यारे नबी कहते हैं कि शुक्र करने पे भी सवाब मिलता है, शुक्र अदा करने पे भी सवाब मिलता है, सवाब उसको सब्र करने पे भी सवाब मिलता है। दो तरफ से मोमिन भलाई में रहता है। एक मुनाफिक जो है खुशी में अल्लाह को याद करता, गम में अल्लाह को याद करता है, खुशी में भूल जाता है। एक मोमिन की सिफत नहीं होनी चाहिए। तो हजरात, ये तमाम बातों से ये बात मालूम होती है कि इंसान जिंदगी में परेशानी में या गम में गम उससे लायक होता है। जिंदगी में जो जराए मैंने आपके सामने बयान किया है उसको अपनाने की कोशिश करे, इखलास से अल्लाह से दुआएं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला इखलास से की गई दुआएं अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करता है। इन जरायों को अपनाना चाहिए। जो हमारे मुआशरे में गलत रसूम और रिवाज, गलत तरीके, गलत लोगों ने शिरक के जो काम तैयार कर रखे हैं, उन कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों पे अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला कहने वाले सुनने वालों को, परवरदिगारा हम तमाम को इस्लाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो कोई परेशान हाल है, मजबूर हैं, अल्लाह हमारी परेशानियों को, मजबूरियों को दूर फरमा। अल्लाह हमें जो कोई आदमी दीन से दूर है, अल्लाह उसको दीन से करीब होने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम का हुस्न खातिमा नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन कलीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम व रब्बुल अलीम।